नमस्कार, महाकवि न्यूज में स्वागत है। भिंड के दिया थाना अंतर्गत आने वाले परसोना गांव में बीती रात वृद्ध की पीट कर हत्या करने के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। नगर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार उइके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जानकारी दी। इलाके के परसाना गांव के रहने वाले प्रहलाद सिंह यादव ने दिया थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बीती रात को गांव के 4 युवक लाठियां लेकर आए। उनके पिता अतर सिंह यादव को गांव से 10 दिन पहले गायब हुई पूछताछ करने वाले युवकों के परिवार की युवती और सेम डे गायब हुए फरियादी अतर सिंह के परिवार के लड़के शैलेश यादव के बारे में सवाल जवाब करने लगे। इस दौरान चारों लोगों ने अतर सिंह पर लाठियां छोड़ दी। मार पिटाई देख प्रहलाद डर के मारे भाग गया और सुबह आकर देखा तो वहां पर पिता मृत अवस्था में पड़े थे। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर पड़ोस में रहने वाले राजेश सिंह भदौरिया, कोमल सिंह भदौरिया और 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। 24 घंटे के अंदर ही उन्हें पकड़ भी लिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस का मानना है आरोपियों को शक था कि उनके घर से 10 दिन पहले गायब हुई किशोरी को मृतक का पोता शैलेश सिंह भगा कर ले गया। उस शक के आधार पर आरोपियों ने पूछताछ के दौरान अतर सिंह यादव की लकड़ियों से इतनी मारपीट की कि उसकी मौत हो गई। घटना के बाद समूचे गांव में 2 समुदायों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। कल सुबह फरियादी प्रहलाद सिंह थाना देहात उपस्थित आकर जुबानी रिपोर्ट किया कि परसों रात में वो अपने घर पर खाना देने अपने पिताजी को गया था, क्योंकि उसके पिताजी घर पर अकेले रहते थे। तो 4 आरोपी जो कि उसके घर के बगल में ही रहते हैं, वो लोग आए और उसकी बच्ची को लेकर उससे पूछ रहे थे, उनके पिताजी से पूछ रहे थे कि मेरी बच्ची कहाँ है, क्योंकि 10 दिन पहले उनकी बच्ची घर से गायब हो गई थी, जिसकी अलग से कंप्लेंट लिखाई गई है, 363 मामला पंजीबद्ध है थाने में पंजीबद्ध। और उनको ये शक था कि जो मृतक है अतर सिंह, उसका नाती उसको लेके चला गया है, उनकी लड़की को लेकर। उसी चीज में वो पूछताछ करने आए थे और पूछताछ करने में उन पर बहसबाजी हुई और बहसबाजी करते समय उन्होंने उसे लाठियों से मारना चालू कर दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये सारी चीजें उसके लड़के ने देखा और उसे ये डर था कि कहीं उसकी भी पिटाई ना कर दें या उसको भी जान से मार ना दें, इसलिए वो भाग गया था उस घटना स्थल से। और सुबह जब जाके उसने देखा तो उसके पिताजी मृत अवस्था में डले हुए थे और जैसे ही उसने देखा और पुलिस थाने में आकर उसने कंप्लेंट कर दी। पूरी चीजों को थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और गंभीरता से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस पूरे मैटर को गंभीरता से लिया और तुरंत टीम बनाकर आरोपियों की तलाश में अगल बगल जहाँ भी संबंधित स्थान है, छुपने के स्थान है आरोपियों के, वहाँ पर टीम को पहुँचाया, जहाँ से थाना प्रभारी हमारे मुकेश साथ हैं, इन्होंने बड़ी तत्परता दिखाई, अपनी टीम के साथ गए और चारों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया और न्यायालय में। क्या आरोपी बैकग्राउंड का क्या मंशा थी? आरोपी का मंशा केवल एक थी कि उनकी लड़की चूंकि घर से चली गई थी और उनको ये शक था कि जो मृतक है उसका नाती ही उस लड़की को भगा के लेके चला गया है, उसी कारण से उन्होंने कोई हत्या कर लिया। क्या लगता है लड़की अभी मिली है? ये विवेचना में है, क्योंकि 10 दिन पहले 300 अपराध पंजीबद्ध करके 363 में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया था और उस लड़की की भी तलाश लगातार जारी है, क्योंकि उनके मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गए हैं। तो साइबर की भी CBR भी खंगाला जा रहा है, साइबर टीम की भी हेल्प ली जा रही है और जल्द से जल्द लड़की को भी दस्तयाब कर लिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में 4 आरोपी हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। सर, बेटी जो जिसका शक था बेटी को उसके फादर को भी नहीं, उसको आरोपी नहीं बनाएंगे। बेटी जो गई है उसके पिता को आरोपी मुक्त बनाएंगे। बेटी, हाँ जी, बेटी जो लड़की गायब हुई है उसका जो मुख्य आरोपी है लड़की का पिता ही है। तो कुछ निकल के आया लड़की CDR खंगाली जा रही है, जिसमें ऐसा कुछ बात निकल के तो नहीं आई है कि इन लोगों की बात होती थी कि नहीं होती, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही दिनांक को गायब हुए हैं घर से, तो मोस्ट प्रोबेबली ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों साथ में। घर कितनी दूरी है? लगभग अगल बगल लगा ही हुआ है, ऐसा बीच में किसी का घर नहीं है, इनका आगे घर है, उनके जस्ट पीछे घर है। गाँव में हमेशा लोगों के बीच नहीं, हमारी घटना दिनांक से ही पुलिस वहाँ पर 24 घंटे तैनात है, वहाँ पर बल लगा हुआ है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना तरीके के संज्ञान में नहीं आई है कि कोई किसी प्रकार की